Hello guys, welcome to this show and today we are having Dr. Vaibhav Ahuja. इनके साथ ये इन्होंने अभी रिसेंटली एफएमजी पास करी है। रिव्यू वगैरह मैं सोच रहा था कि उन्होंने उनकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी थी। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि क्या कर शुरू करा एक इंटरव्यू वगैरह करते हैं एंड ऑल दोस, बिकॉज उनको भी एक यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे हैं, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो गाइज डू सब्सक्राइब हिज चैनल डॉक्टर वैभव आहूजा यूट्यूब and yeah, of course, this is Paracetamol by Dr. Purvesh and you can subscribe my channel too. Or so welcome Dr. Vaibhav and welcome to this session and thank you for giving me this opportunity to interact with you. Yeah, thank you मुझे बोलना चाहिए because आपको मैंने कहा है ना, आपने फर्स्ट टाइम में कहा। ऑल्सो आई एम सेइंग कि सब्सक्राइब भैया के चैनल को करना चाहिए बिकॉज इंटरेक्टिव वीडियोस ऑलरेडी भैया के पास है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। बट आई थिंक आप कंटेंट अच्छा लाइए, आपका चैनल भी अच्छे से ग्रो करेगा। श्योर भैया श्योर। सो आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, कहाँ से है आप, क्या कर रहे हैं, क्या किया है? Okay, so my name is Dr. Vaibhav Ahuja. I am from Jaipur, Rajasthan. I did my graduation from International Higher School of Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan, and my batch was 2016 to 2021. And after my graduation, I cleared my FMG exam in first attempt, December 2021, with the score of 166. Congratulations for FMGE. Thank you भैया। काफी अच्छा स्कोर करा है, तो कैसा है एजुकेशन? हाउ इज एजुकेशन इन किर्गिस्तान? एजुकेशन अच्छा है, बट बिकॉज अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो फॉरेन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम आती है वो भी ये है कि दे आर नॉट मेन फोकसिंग ऑन द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। लाइक जो अपने 19 सब्जेक्ट्स है मेन, उनको फोकस करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट दे आर गिविंग एडिशनल सब्जेक्ट्स, लाइक वहाँ की लैंग्वेज हो गई, वहाँ की हिस्ट्री हो गई, वहाँ की ज्योग्राफी हो गई एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो वो एक थोड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट रहता है ग्रेजुएशन टाइम में एंड कॉलेज टाइम में। बट ठीक है, उनकी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है वो भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्टडी नहीं करवाई, स्टडी वाज गुड देयर। बट एक वो माइनस पॉइंट उनका वही कि वो एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं हो। इफ वी डू द 5 ईयर ही हमको अगर वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स करने मिले, सो आई थिंक वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट बिकॉज ऑफ वहाँ की एजुकेशनल मिनिस्ट्री, वहाँ का हमको रशियन लैंग्वेज, किर्गिज लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज, देन हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान एंड ऑल, ये सारे सब्जेक्ट जो एडिशनल थे, वो थोड़ा एक डिस्टर्बिंग पार्ट था। कंट्री में जाओगे, चाइना में गए थे, वहां भी हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी पढ़ रहे थे एक छोटे से सब्जेक्ट के तौर पे, जबकि मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में था। मैं चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं था, फिर भी मेरे को पढ़ना पड़ा था। चाइनीज लैंग्वेज तो भाई हार्ड है, बहुत हार्ड है, और ऊपर से कुछ उनके चाइनीज कल्चर और ये सब चीजें फर्स्ट सेकेंड ईयर में काफी अनोइंग थी। ठीक है, बट वो हर्डल से निकल गए हम, और फाइनली आपने एफएमजी निकाल दिया और दोस थिंग्स। अच्छी बात है। तो क्या था प्रोसेस, कब से स्टार्ट किया था? फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या मूड था आपका? वहां पे गए थे, फिर क्या मूड था? एफएमजी के बारे में कब से सोचना शुरू किया? सो भैया, लाइक फर्स्ट ईयर जो फ्रेशर होते हैं अपन, तो वो फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता। लाइक वहाँ पे सेटल होने में, एक न्यू कंट्री में अपन लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे सेटल होना विद द फूड, वेदर एंड ऑल, तो फर्स्ट ईयर में तो एफएमजी का माइंड में ही नहीं था कुछ, राइट। सो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, कुछ पता नहीं लगा। बट इन द सेकेंड ईयर थोड़ी अवेयरनेस आई कि कुछ एफएमजी करके एग्जाम भी देना होगा अपने को, थोड़ा डिफिकल्ट है एंड ऑल, बट वो भी प्रॉपर वाला नॉलेज नहीं था। बट इन द थर्ड ईयर मिड से ही मुझे नॉलेज मिली फ्रॉम माय सीनियर। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एग्जाम है नॉल, उसके लिए पढ़ना होता है नॉल, ऐसे एप्स होते हैं, ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, सो वो चीजें फॉलो करनी होती है। सो थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, थर्ड ईयर से मैंने प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया था। बट उसमें भी थोड़ा हर्डल था कि मैं कभी क्लासेस जो वहाँ पे ज्वाइन की थी मैंने, वो कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। सो धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद इन द फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर लास्ट में कोविड आ गया। बिकॉज ऑफ कोविड कोचिंग भी बंद हो गई थी एंड ऑल। सो फिर एट दैट टाइम आई शिफ्ट टू द प्रेपलेटर ऐप। तो मैंने प्रेपलेटर ऐप लिया, बट प्रेपलेटर ऐप से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट वो भी मुझे एक इनफ सोर्स नहीं लग रहा था।
बिकॉज जब मैं वहां से सब्जेक्ट्स करने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं आता था कि यार मैं कर पाऊंगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे। सो अगेन मैं फिर से कुछ ढूंढ रहा था, तो अगेन फिर मैरो मिला, तो मैरो से कुछ सब्जेक्ट किए, कुछ अदर कोचिंग से किए, और कुछ इंडिविजुअल टीचर्स भी थे जो डायरेक्ट जूम पे क्लासेस लेते थे, पेड क्लासेस, उनकी क्लासेस ली। अन अकेडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन पे जो क्लासेस चलती हैं वो ज्वाइन की, और उसके साथ साथ जो क्लासेस थी, कोचिंग क्लासेस, और कोई पर्टिकुलर कोचिंग में मैं नहीं गया, बट फ्रॉम द ऑनलाइन, लाइक सम सब्जेक्ट्स आई डिड फ्रॉम ऑनलाइन टीचर्स, लाइक एनाटमी मैंने आजम सर से की, बिकॉज प्रेपरेटरी का एनाटमी बहुत बड़ी है, सो मुझे नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगा। सो ऐसे करके मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की फ्रॉम दिस, बट सोर्स मेरा मिक्स रहा हमेशा, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स को मैं पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहा। पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहा, सोर्स वाज टोटली मिक्स था पूरा। एपलेटर भी था, कुछ मैरो से भी है, कुछ अदर्स से भी है, कुछ लाइक जूम पे जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनसे भी है। सो ऐसे करके मेरी जर्नी रही एफएमजी के लिए। लाइक अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट पीएसएम की, सो पीएसएम मैंने 4 टीचर से करी है। लाइक पहले मैंने प्रेपलेटर से की फ्रॉम विवेक सर, एंड सेकंड फिर मैंने अन अकेडमी पे शिफ्ट हुआ नेहा मैम के लिए, नेहा मैम से मैंने वहां से की। देन इन लास्ट मैंने अश्वनी सर हैं पीएसएम के, उनसे भी मैंने जूम ऑनलाइन क्लासेस करी उनकी। एंड मुर्गन सर हैदराबाद से, उनका भी मैंने पीएसएम किया। सो ऐसे थोड़ा मिक्सअप था, बट वो 4 बार करने में भी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं कंफ्यूजन में आ गया था। लाइक किसी टीचर ने क्या बताया था, किसी ने क्या बताया, तो मैं वही चीज एक बोलने वाला हूँ कि कभी भी सोर्स को चेंज मत करो, जो भी सोर्स है वो इनफ है, बिकॉज राइट, बिकॉज सोर्स चेंज करने से मुझे ये बेनिफिट सोचा मैंने, मुझे बेनिफिट होगा, बट हुआ नहीं, बिकॉज वो मेरे बेनिफिट में नहीं था, बिकॉज मेरा कंफ्यूजन ही क्रिएट हो गया। ये पीएसएम जैसे एफएमजी में 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं ना, जिसमें राइट ज्यादा उनका वो होता है, वेटेज होता है। गायनेकोलॉजी है, पीएसएम है, जी भैया, अपना मेडिसिन है, सर्जरी है। पैथोलॉजी है, और अपना ये मेडिसिन सर्जरी है। ठीक है, राइट मेडिसिन वैसे देखा जाए ना तो स्कोरिंग है लेकिन बहुत वास्ट है, तो राइट जबकि उस टाइम में आप 4 छोटे सब्जेक्ट भी निपटा सकते हो। तो पीएसएम, जब लोग, आज भी मैं देखता हूँ लोग, बहुत सारे लोग पीएसएम से बहुत डरते हैं, लेकिन पीएसएम एक बार पढ़ने के बाद उसके जितना इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कोई और है, चाहे वो नीट पीजी हो या एफएमजी हो। राइट भैया, इजी है, बट पता नहीं। यही मैं सबको यही बोलता हूँ कि ये गायनेक कर लोगे, पीएसएम कर लोगे, पेथो अच्छे से कर लोगे, सर्जरी अच्छे से कर लोगे ना, तो यही सब्जेक्ट है जो आपको पास करवाएंगे। पास ये करवाएंगे। 4 सब्जेक्ट कर लोगे ना, आप 120 130 आराम से पहुंच जाओगे, आराम राइट से भैया, 120 130 पहुंच जाओगे। और बाकी स्मॉल सब्जेक्ट करके आप पास हो सकते हो, क्योंकि एफएमजी को लोग समझते नहीं है, उसको पैनिक करते हैं, मॉक मॉक टेस्ट नहीं देते, क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, सिर्फ थियरी रट्टा मारे जाते हो। मेरा भी एक्सपीरियंस में यही कहता हूँ कि डू क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, क्योंकि थियोरिटिकल एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है। और अगर आपको राइट, क्वेश्चंस क्रैक करना आ गया ना, उसकी जो टेक्निक जो आ गई ना, तो आप एग्जाम कर लोगे। एग्जाम और हो बहुत जाएगा। बहुत सारी टाइम में ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में एक आंसर आप में होता ही है, हर एक राइट, क्वेश्चन का होता है। आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि ये हो सकता है, और उस वो आंसर टिक करने के बाद उसको चेंज नहीं करना। इससे मैं कुछ बताना चाहूंगा कि राइट, मेरे हाँ साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे आपको पता है एफएमजी 2 स्टेप में होता है, तो फर्स्ट वाले जो मैं स्टेप में गया तो मेरा एग्जाम जल्दी हो गया था। ठीक है, सो लास्ट के जो 20 मिनट्स थे उसमें मैंने सोचा कि एक बार क्विक रिव्यू ले लेता हूँ कि मैंने क्या किया है। सो एट दैट टाइम मैंने कुछ 15 के अप्रोक्सीमेट मैंने आंसर चेंज किए। राइट, सेम मैंने सेकंड में भी किया। सेकंड में मेरे पास टाइम कम था, 5 से 7 मिनट्स थे मेरे पास, तो मैं ज्यादा चेंज नहीं कर पाया, बट 7 8 ही चेंज कर पाया। बट जब मैंने आकर के बाद में उस क्वेश्चन को वेरीफाई किया, तो जो मैंने चेंज किया था वो मैंने रॉन्ग किया था। इवन केवल 2 3 ही करेक्ट हुए उसमें से, मेजोरिटी इज रॉन्ग। सो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एफएमजी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सो एक बार जो अगर अपना माइंड सेट बोल रहा है कि ये आंसर होगा, सो वो ही करेक्ट होता है। अगर अपन उसमें वापस आते हैं तो एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर 2 ऑप्शन सही लगने लगते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, फिर उसमें अपन बिल्कुल। रॉन्ग चूज करना का ज्यादा चांसेस अपन रखते हैं कि रॉन्ग चूज अपन ज्यादा करते हैं। तो ये एफएमजी में जितना अच्छे से पढ़ा होगा ना, नीट पीजी में भी काम आएगा। सो अपने राइट, बेसिक्स जो है वो क्लियर करना, फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स है उसको क्लियर करना, और
बस फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक भी नीट पीजी के लिए स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत सारे लोग जो होते हैं साइकेट्री, ये जो ऑर्थो है ना, ये छोटे सब्जेक्ट्स ज्यादातर नहीं करते हैं, या तो फिर सिर्फ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देख के ही चले जाते हैं। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने इन छोटे स्मॉल सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया था? भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने एक तो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने एक भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं। इवन मैं करके सारे सब्जेक्ट गया था। लाइक मैं बात करूं, मेरी बायोकेमिस्ट्री बहुत वीक है, इवन बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा वीक है। सो मैंने बायोकेमिस्ट्री को भी ट्राई किया करने का, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उसको भी किया। एंड इवन उसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए बायोकेमिस्ट्री के, एंड एफएमजी सॉल्यूशन बुक के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने किए। और उसके साथ सर आजम सर का एक एलएमआर करके सीरीज है 3-4 पेजेस का बायोकेमिस्ट्री के, जिसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम्स एंड ऑल सब लिखे हुए हैं। सो उसको लेकर के मैंने किया, बट मैंने उसको छोड़ा नहीं डर के कि मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि सब्जेक्ट को करना ही नहीं है, बट मैंने वो नहीं किया, मैंने उसको भी किया। इवन मैंने पूरे 19 सब्जेक्ट किए थे। जस्ट जो मेरा मिसिंग सब्जेक्ट था इट वाज बायोकेमिस्ट्री, वो मैंने थोड़ा कम किया था। बाकी छोटे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है स्मॉल सब्जेक्ट्स जो है, लाइक ऑर्थो हुआ, एनेस्थीसिया हुआ। साइकेट्री थोड़ा बोरिंग है, बट ठीक है मैंने वो भी किया। इवन सारे सब्जेक्ट्स मैंने किए। पास पेपर्स की बात करूं तो भैया देखो 2020 का जो अगस्त वाला पेपर था वो, एंड दिसंबर 2020 एंड जून 2021, ये 3 पेपर्स मैंने मेनली किए थे। बिकॉज आफ्टर अगस्त 2020 थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। लाइक चेंज हो गया था। क्लिनिकल केस सिनोरियस ज्यादा थे और वन लाइनर्स थोड़े कम आने लगे थे। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ज्यादा नहीं किए। वैसे सब रिकमेंड करते हैं कि लाइक प्रीवियस 5 या 6 करने चाहिए, बट मैंने 3 प्रीवियस ही किए। बिल्कुल, मेरा मेरा जो स्कोर था, आई थिंक मैंने रिवील नहीं किया आज तक किसी वीडियो में। मेरा स्कोर 150 था, एग्जैक्ट 150। और जब मैं एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं एफएमजी के कोचिंग लिया था मैंने, वेकेशन बेस्ड। तब उसमें डॉक्टर विकास जो है, उन्होंने बोला था कि दो बंदे होते, एक बहुत ज्यादा खुश होता है और एक बहुत ज्यादा दुखी होता है। राइट दुखी भैया, होता है जिसके 149 आए, और सबसे ज्यादा खुश वो होता है जिसकी जिसके 150 है। 150 आए। जो 200 भी आए वो इतना खुश नहीं होगा जितना 150 वाला होगा। राइट। तो मेरे 150 आए थे। अब जो नए नए लोग जो एफएमजी दे रहे हैं उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। और जो ओल्ड ओल्ड ग्रेजुएट है और जिनका एफएमजी नहीं हुआ है, उनको भी आज के जो सेशन में जो चीजें डिस्कस हुई है इस पे भी फोकस करना है कि कहाँ कौन सी चीज रह रही है। क्योंकि जब आप 4-5 ट्राई दे देते हो ना, उसके बाद पूरे से डिमोटिवेटेड होते हो। घर का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, पैसे वगैरह होते का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह। उस टाइम पे आपको इतने थॉट्स नहीं आता, आपको लगता है कि मैंने तो सारा कुछ किया है, मैं सही से जा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कोई चीज अटकती होती है। तो राइट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू वो चीज क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप डॉक्टर वैभव आहूजा को उनके इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा विद द लिंक्स एंड ऑल। सो आप उनको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और एनी टाइम यू गाइस कैन कांटेक्ट मी और यू कैन कांटेक्ट डॉक्टर वैभव आल्सो। ओके। और क्लोजिंग में कुछ बोलना चाहोगे वैभव, कुछ चीज बाकी रह गई क्लोजिंग हो? में अभी जो रिसेंटली हुआ है वो भैया, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ फ्रॉम एसजीएमएच हॉस्पिटल जयपुर से ही मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने जो मेरा टारगेट था, मेरा ड्रीम था कि मेरा स्कोर 200+ रहे। सो उसी को एक इनिशिएशन लेके मैंने टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल एंड ग्रुप बनाया है, टारगेट 200+ करके। सो आफ्टर द रिजल्ट्स मैं उसमें अभी डेली क्विजेस चला रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी एक 1-to-1 जूम सेशंस डिस्कशन, जिसमें क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एफएमजी के लिए, एंड शेड्यूल विद द सब्जेक्ट सोर्स। सो उसी को इनिशिएशन लेके भी मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में ही डेली मैं अपने लिंक्स देता हूँ स्लॉट्स के। एंड डेली मैं 1:1 स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनकी क्वेरीज सॉल्व करता हूँ, उनके लिए जो भी मटेरियल्स मेरे पास है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ अभी ऑलरेडी। एंड डेली क्विजेस जो हैं वो ग्रुप में डेली मैं क्विज कर रहा हूँ। And at the end, guys, please subscribe Dr. Vaibhav's channel, and as Devi channel, राइट भैया। because हम कुछ अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उस फेज से निकल चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम और लोगों को भी निकालें, और लोगों को भी बिल्कुल गाइड भैया। करें। तो हमारा जो मोटिव है ना, वो एक पाक साफ है, एक अच्छा मोटिव है
तो आप कुछ नहीं है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन भी थोड़ा बना रहेगा चीजें लेके आने के लिए। राइट सो आई थिंक दिस सेशन वाज रियली नाइस। राइट भैया, मेरे को मजा आया, आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू। थैंक यू और भैया। एंड लास्ट लाइन वही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब भैया का चैनल द पैरासिटामोल, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, भैया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, एंड अगेन follow me on Instagram and YouTube, and also follow my subscribe my channel on Telegram, target 200 plus. all right, so thank you so much for Thank you so much watching भैया. guys, and thank you so much. Okay, thank you.